राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं है, सीधा दिल पर लगेगी। ये बात है हमारे प्यारे अनिरुद्ध आचार्य जी की जिंदगी की उस हिस्से की जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। और ये जानकर आपको सिर्फ उनका आदर नहीं बढ़ेगा बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है यार। सिर्फ यार के दो मीठे बोल नहीं, समझदारी, त्याग और साथ का नाम है शादी। तो अगर आप भी उन लोगों में से हो जो आचार्य जी को दिल से मानते हो और उनकी पर्सनल लाइफ की वो सच्चाई जानना चाहते हो जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा जाए, तो बस बैठ जाओ चाय वाय लेकर और वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन पे प्यार से ठोका जरूर मार देना, क्योंकि ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां हम रोज रोज लाते रहते हैं। तो चलो भाई, कहानी शुरू होती है एक बड़ी कथा से। बड़ा सा पंडाल, भीड़ खचाखच और बीच में हमारे आचार्य जी भक्ति का महासागर बहा रहे थे। ऐसी वाणी की सुनते सुनते लोग मानो इस लोक से उस लोक में चले जाएं। अब जैसे हमेशा होता है, कथा के बाद आया प्रश्नोत्तर का टाइम। भक्त एक एक करके खड़े होते हैं और अपने दिल की बातें गुरुजी से पूछते हैं। इसी बीच एक बंदा खड़ा होता है, चेहरा थोड़ा सहमा सहमा, आंखों में झलकती टेंशन, और सवाल पूछता है जो सुनकर पूरा पंडाल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझसे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ती है, मैं बहुत परेशान हूँ। और क्या आपकी पत्नी, हमारी गुरु माँ, कभी आपसे झगड़ा करती है? अब भाई, ये तो सीधा दिल पे वार कर देने वाला सवाल था। सबके चेहरे पर एक ही सवाल। अब देखो गुरुजी क्या कहते हैं। गुस्सा आएगा, टाल देंगे, लेकिन आचार्य जी बस एक प्यारी सी स्माइल, बिल्कुल शांत, जैसे सवाल सुनकर मन और भी नर्म हो गया हो। फिर बोले, बेटा तूने बहुत सच्चा सवाल किया है और इसका जवाब मैं भी पूरी सच्चाई से दूंगा, क्योंकि ये सवाल सिर्फ तेरा नहीं, हर शादीशुदा इंसान का है। फिर उन्होंने जो कहा, भाई सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आचार्य जी बोले, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं ना कोई बड़ा नाम था, ना मंच, ना पैसा, कुछ भी नहीं। कई बार तो घर में 2 टाइम की रोटी का भी जुगाड़ मुश्किल से होता था, लेकिन उस वक्त भी मेरी पत्नी, जो आज गुरु माँ है, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना कुछ मांगा, ना ताना मारा, ना कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाए। उल्टा हमेशा मेरी हिम्मत बनकर खड़ी रही। अब सोचो जरा, इतना बड़ा इंसान इतनी विनम्रता से अपनी पत्नी के त्याग को याद कर रहा है। यही तो असली रिश्ता होता है यार। आचार्य जी ने कहा, जो आज मैं हूँ वो सिर्फ राधा रानी की कृपा नहीं, मेरी पत्नी के भरोसे, त्याग और साथ की वजह से हूँ। फिर सबकी तरफ देकर बोले, पत्नियों से कहता हूँ, जब पति मुश्किल में हो तो उससे और गिराने की बजाय उसे थाम लो। और पतियों से कहता हूँ, बीवी के त्याग को कभी हल्के में मत लेना, वो घर की नींव होती है। भाई, जिसने सवाल पूछा था वो तो सीधा चरणों में गिर गया। और सिर्फ वही नहीं, पूरा पंडाल एकदम भावुक हो गया। अब एक और कहानी सुनो, और ये तो सुनते ही आप कहोगे, ऐसा भी होता है क्या? एक बार की बात है, आचार्य जी लगातार कथाओं में बिजी थे। एक शहर से दूसरे शहर दिन रात प्रभु सेवा में लगे हुए। घर पर गुरु माँ अकेली सब कुछ संभाल रही थी, आश्रम, घर, बच्चे, सब कुछ। जब गुरुजी कई दिन बाद घर लौटे तो सोचा कि हमेशा की तरह गुरु माँ उन्हें देकर मुस्कुराएंगी, हंसते हुए मिलेंगी, लेकिन इस बार वो चुप थी। चेहरे पर थकान थी, मुस्कान थोड़ी फीकी थी। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है, थकी थकी सी लग रही हो? गुरु माँ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप तो थे नहीं, सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, थोड़ा थक गई हूँ बस। अब सोचो, कोई और होता तो कहता, मैं सेवा में था, सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन आचार्य जी, उनका जवाब सुनो, ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी थकान नहीं समझ पाया, सॉरी। सच में आसान नहीं है ये सब। अब बताओ, इतना बड़ा इंसान, इतना डाउन टू अर्थ। गुरु माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, प्यार और इज्जत के। उस दिन के बाद से जब भी आचार्य जी घर पर होते, छोटे छोटे कामों में मदद करते, बच्चों को पढ़ाना, किचन में हाथ बटाना, आश्रम की व्यवस्थाएं संभालना। क्यों? क्योंकि प्यार सिर्फ बोलने की चीज नहीं होती, निभाने की चीज होती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना उस इंसान की कहानी जो सिर्फ मंच पर नहीं, जिंदगी में भी गुरु है। अगर दिल से अच्छा लगा ना, तो भाई एक लाइक जरूर ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें रिश्तों में थोड़ी समझदारी की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके दिल को भी छू जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। जय श्री राधे।